सबको दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, यस मैम। ठीक है? 648 दिया हुआ है, तो 648 में हम कैसे बनाएंगे इसको? 648, अब आप इसको सिंपल वे में जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको एलसीएम निकालने के लिए वैसे ही करेंगे। 648, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब जब तक कि यहाँ पे इवन नंबर है तब तक कि हम इसको 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा, अगेन 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा। अब यहाँ पे ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर है लेकिन 8 और 1 9 हो रहा है, मतलब ये 3 से जा सकता है। तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा, ठीक है? अब हम इसको क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3 इज टू दी 4। समझ में आया? इजी है। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना था हमको, जो कि हमने यस मैम। निकाल लिया। अब देखो सिंप्लीफाई बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करना है? उसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू, मैं ना देखो ये हार्ड नहीं है ज़्यादा, तो मैं इसको ना एक ही एक क्वेश्चन बताती हूँ आप लोगों को, बाकी फिर बन जाएगा आप लोगों से। तो 2 इंटू 10 और ये क्यूब आ गया, ठीक है? फिर ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000 एंड 1000 2 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000, ठीक है? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई दिया है। सिंप्लीफाई करना है अपन को -4 क्यूब, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 -4 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? -4 इंटू -4 इंटू -4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये 64 हो गया। ओके, अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ और ये प्लस के साथ माइनस। थैंक यू शिवत, आपने लाइट ऑन कर दी थी। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें देखो ये वाले साइन का ध्यान दोगे आप लोग, माइनस का। अब जैसे देखो मैं एक और देख बताती हूँ आपको, ये देखो ये दिया है -3 इंटू -5, तो अपन इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, -3 स्क्वायर इंटू -5 स्क्वायर। अब देखो -3 इंटू -3 ये हुआ, इंटू -5 इंटू -5, ठीक है? तो -3 क्या हो गया? 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस। अब 25 इंटू 9 कर दो, 25 इंटू 9 कितना होगा? 100, सॉरी 225, यही आएगा ना? 25 9 ज़ा में 225, ठीक है? अब हमको कंपेयर करने को बोल रहा है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 2.7 इंटू 10 12 और 1.5 इंटू 10 8। अब इसमें कंपेयर करना है। वैसे आप इसको बिना कंपेयर भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बिना कंपेयर करे भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वाला नंबर बड़ा होगा। इसमें ये वाला नंबर बड़ा होगा, 2.7 इंटू 10:12। और क्योंकि इसमें 10 की पावर किसकी है, 8 की है, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, 2.7 इंटू 10 12 और 1.5 इंटू 10 और 8, इसमें ये बड़ा होगा। ठीक है। वैसे ही 4 इंटू 10:14 और 3 इंटू 10:17। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, डेफिनेटली ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 17 की है और इसकी पावर किसकी है, 14 की है। तो ये वाला डिजिट जो है वो बड़ा होगा और ये वाला जो डिजिट है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लाइंग पावर्स। जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, एक्सपोनेंट में प्लस हो जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, यहां पे इनटू किए तो ये प्लस हो गया, मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। देखो, और इसमें आपको ये प्रूव करके भी बताया है कि ये कैसे होता है। तो चलो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 13.2 में। मैं आपको इसके भी एक ही क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग चाहो तो इसको करके भी देख सकते हो, यदि चाहोगे ना, कि यदि लग रहा है कि नहीं आंसर इसका गलत आएगा मैडम जिस तरीके से कर रही है, तो उसको आप लोग करके भी देख सकते हो, उसका आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो चलो अपन करके देखते हैं। 3 2 इंटू 3 4 इंटू 3 8 ये है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये देखो, थ्री थ्री थ्री, तो हम क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। 2 + 4 + 8 इज इक्वल, 2 + 4 कितना हुआ, 6 हुआ, और 6 + 8 कितना हुआ, 14 हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 18। समझ में आया, सॉरी 14 आएगा, 4 2 6 6 8 14। ठीक है, इसके बाद एक और बता देती हूँ इसका, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था, वैसे ही सेकंड वाले में देखो डिवाइड हो रहा है। 6 15 डिवाइडेड बाय 6 10 इज इक्वल, तो 6 का 6 रहेगा, 15 में से 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6⁵5। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका एक और बता देती हूँ। देखो यहाँ पे 2 और 3 दिया है,
तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट दिया है ना, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा और 5 डिवाइडेड बाई 3 होगा। फिर जब इसको अपन करेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 का 5 रहेगा और 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। वैसे ही देखो ए क्यूब ए स्क्वायर दिया है, तो ए और 3 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, t माइनस 2। ठीक है, इसकी पावर ही कितनी रहेगी, t माइनस 2। वैसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, 7x प्लस इंटू 7 स्क्वायर, तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो अपन इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, मैम आपका माइक ऑफ हो गया है। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 4 24। ठीक है, और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, फिर 3 इंटू 32, 3 इंटू 32 कितना होगा, 32 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो ये आ जाएगा 24 इज टू द पावर 90, 24 इज टू द पावर 7 एंड ये आ जाएगा 96। ठीक है, अब ये बोल रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इनटू द एक्सपोनेंटल फॉर्म। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई तरीके से करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई तरीके से कैसे होगा, चलो इसको बनाते हैं। तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। किसके प्राइम, एक सेकेंड, किसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 96 के। तो चलो निकालते हैं। नाइन्टी सिक्स, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो 24 7 अपॉन 2, 2 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 5 इंटू 3। अब हम निकालेंगे 24 का। 24 का 2 1 ज़ा
2 2 ज़ा 2 6 जा 2 3 ज़ा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये 24 और 7 तो है ही, इसके साथ में और क्या होगा, या फिर देखो मैं इसको दूसरे तरीके से बनाती हूँ, 2 का क्यूब निकल गया और ये 3 का 1 आ गया इंटू 2 क्यूब और इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने किया है इसको निकाल लेते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब 2 का क्यूब आ गया जो था इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, क्योंकि देखो यहाँ पे जो अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसमें 3 4 आएगा। जैसे यदि मैं इसको निकालती हूँ 24 को आप 7 बार आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 24 को, तो जो भी आएगा उसका ये प्राइम फैक्टर है ना पूरा, मैंने शॉर्ट में बताया है आपको, क्योंकि यदि मैं निकालूंगी तो फिर यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ⁴ इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे है 2 5, तो 5 में से 1 और 2 -5 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। 2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। 2 0 इंटू 3 और 4 -1, तो ये कितना हो गया, 3 का इंटू 3 क्यूब। ठीक है, अब 1 इंटू 3 क्यूब इज इक्वल 3 क्यूब। समझ में आया, ये सिर्फ 3 क्यूब बचेगा, बाकी पूरा चला जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब इसके आप कंडीशंस को समझ के करोगे तभी ये बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि वही थोड़ा हार्ड था, बाकी के सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है इसमें 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो वो 5 की पावर 6 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 4 दी हुई है, डिवाइड करोगे आप 5 से तो वो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको 5 और 5 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 5 रहेगा और 6 और 4 10 हो जाएगा। डिवाइड करोगे आप 5 से तो 10 में से माइनस कर दोगे आप 7, तो 5 की पावर 5 इज टू द पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी वैसे ही बनेगा, बाकी के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। पढ़ाई नहीं करनी है, सर में बैठ जा, मेरे बुक कॉपी लेकर आया ना, जाके बैठ के पढ़ना।
इसके बाद आप देखिए, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ये वाले में देखो यहाँ पे जो 20 30 40 दिया है तो सबका 1 1 आ जाएगा ना, 1 × 1 तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। अब आ जाओ आप लोग, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो जैसे यहाँ पे 10 × 10 तो ये तो ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी ये वैसा ही आएगा। ठीक है, तो ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये बड़ा है बोल रहा है और ये छोटा है, तो 2 3 2 2 4 4 4 2 8, तो ये तो बड़ा, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ये वाला फॉल्स होगा। यहाँ पे देखो आप लोगों का 10, अपन इसको कैसे करेंगे, 10 का आप स्क्वायर निकाल लो क्योंकि ये 2 10 है। अब 2 को 2:11 करोगे, 11 2 22 होगा। तो फिर जब आप इसको करोगे ना तो ये, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स निकलेगा, ये भी फॉल्स निकलेगा। और 2³ × 3², तो ये बोल रहा है 6⁵ तो क्या ये सही होगा। तो इसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो पहले 2 का क्यूब निकाल लिए इंटू 3², तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8, 3 3 9। तो आप जब 9 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि आप 6 का जब निकालोगे ना, 6 का 5 से मतलब 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर ये नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है कि 30 इज इक्वल 1000, तो 30 का 1 आ जाएगा, 1000 है तो भी 1 आएगा, तो ये वाला बस आपका ट्रू होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स ओनली फॉर्म, मतलब आपको इसका जो प्राइम फैक्टर है वो जो सिर्फ फॉर्म होना चाहिए उसके बारे में आपको बता रहा है। तो 108 × 192, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2, आप इसको, ये मेरे ख्याल से आप लोगों से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग बना लीजिएगा, प्राइम फैक्टर से मेथड से ही ये बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का बन जाएगा। अब आ जाइए आप लोग एक्सरसाइज 13.3 में। 13.3 के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोग उसको देखिए। 13.3 में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब हमको इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, ये भी बन जाएगा, इजी है। ठीक है, फाइंड द नंबर्स ऑफ फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब इसमें क्या करना है, आपको इसके फॉर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे दिया है ना 8 × 10⁴ 10⁴, तो मतलब ये सबको आपको पूरे को सॉल्व करना है। तो ये भी थोड़ा सा लेंथी है पर ये भी बन जाएगा आप लोगों से, ये भी इजी है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको शो करना है, तो क्या हो जाएगा, जब आप इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आपको प्राइम फैक्टर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, 5 कर दो, 5 × 10 हो जाएगा। अब ज़ीरो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरो है, तो 10⁻7 आ जाएगा, 5 × 10⁻7 आ जाएगा। ये भी वैसे ही बनेगा 7 वाला, इसमें कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं, तो 7 × 10⁻6 आ जाएगा। इसके बाद देखो फिर से बता रही हूँ क्योंकि अभी सब कोई ज्वाइन किए हैं।
अपना यहाँ तक का बन गया था। अभी क्या है कि ये 7 वाले क्वेश्चन से अपन को क्या करना है, 7 दिया हुआ है, 7 इंटू 10 कर दोगे तो 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 आ जाएगा। अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्ट बस पॉइंट लगा दोगे, 3.90878 लगा दोगे इंटू 10, और 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 कर दो। वैसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो 3.90878 को आप कर दोगे इंटू 10⁻4 कर दो, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 10⁻3 करके कर दो। ठीक है। अब इसके बाद देखो बोल रहा है एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,000, ये मतलब आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, ये मिलियंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, 3.84 कर दो आप, और जितने भी जीरो हैं उसका पावर लगा दो, तो 10⁸ आ जाएगी। 3.84 कर दो, ठीक है, 3.84 और 10⁻4। अब इसमें जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद से बनाओगे। ओके, समझ में आया। अब सिमेट्री वाला जो क्वेश्चन है, आज अपन मैथ्स पूरा कंप्लीट कर लें क्या? कुछ नहीं बचा है क्योंकि अब खत्म हो जाएगा चैप्टर अपना। ये देखो, अब अपन पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। आप लोग लास्ट ईयर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में आप लोगों ने ये शेप्स जानते हो आप लोग। ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, ये रेक्टेंगल है, और ये ट्रायंगल है, और ये ओवल है, और ये स्क्वायर है। जानते हो ना? मैं सही बताई हूँ ना? ये क्यूब है, ये सिलेंडर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ओवल है, और ये स्क्वायर है। नहीं, ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये सर्कल है। सही है ना गरिमा? श्रेया तो सब में हाँ बोलेगी। गरिमा कहाँ गई? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? देखो, ये सिलेंडर है, ये स्फेयर है। ये क्या है? स्फेयर है। ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। कोई भी शेप्स जो होते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ये बॉटल है, ये तरीके से बोला जाए तो ये सिलेंडर शेप में है। ठीक है, ये सिलेंडर शेप्स में है, लेकिन यदि मैं इसको सिर्फ एक सिलेंडर शेप में रखूंगी तो ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये 3D शेप में है, ये पूरी उठी हुई है, ये चपटी नहीं है। कोई भी शेप जो होता है वो चपटा होता है, तो वो एक शेप होता है, वो सिर्फ 2 डिमिनिशिंग पॉइंट में रहता है, एक्स और वाई। और अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो सॉलिड शेप्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे देखो, ये सिलेंडर है, ये स्फेयर है, ये आपका क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, ये पिरामिड है, और ये कोन है। ठीक है, तो ये आपके शेप्स है। ये एजेस होती हैं, जो ये पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। ये एजेस है, और ये फेस है। जो कॉर्नर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एजेस बोलते हैं। ये जो शेप्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? फेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं, एजेस 12 होते हैं, फेसेस 6 होते हैं। वैसे ही इसमें पिरामिड में फेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं। वर्टेक्स 1 2 3 4 होते हैं, 4 एंड 5। तो ये कितने होंगे इसमें? वर्टेक्स 5 होंगे। और एजेस कितने होते हैं? तो एजेस वर्टेक्स 4 होते हैं, एजेस भी आप उसको काउंट करोगे तो एजेस जितना आएगा वो उसका होगा। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग एक्सरसाइज 15.1 में।
बाहर 15.1 को देखो, आपका आइडेंटिफाई द नेट्स, आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज्ड टू मेक क्यूब्स। मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्यूब को बनाने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले से क्या होगा कि जब हम इसके फेसेस को मिलाएंगे तो पिंक कलर आर फोल्डेड टू मेक क्यूब। अभी देखो इसमें जो आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग ईच अदर। और इसमें आपको ये देख के बताना है कि इसमें से क्यूब किसमें से बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। 15.1 जो है वो इजी है, वो उतना उसमें कुछ दिया नहीं है। इसमें आपको मैच द नेट्स विथ अप्रोप्रिएट सॉलिड्स, आपको इनके सॉलिड्स से मैच करना है। तो ये बन जाएगा कि इसको भी बताऊं? ये इजी है, ये वाला मेरे ख्याल से बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, फर्स्ट वाला तो देखो पिरामिड का शेप है, सेकंड वाला जो है वो क्यूब का शेप है, थर्ड वाला जो है, ये वाले का बता रही हूँ ना मैं, थर्ड वाला जो है वो सिलेंडर का शेप है, और फोर्थ वाला जो है वो कोन का शेप है। क्लियर है? अब आ जाओ आप लोग एक्सरसाइज 15.2 में। 15.2 में उतना कोई ज़्यादा दिया नहीं है। 15.2 में, 15.3 में भी देखो, इसमें देखो वर्टिकल कट, हॉरिजॉन्टल कट दिया है। वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट के बारे में जानते हो? चलो मैं आपको वर्टिकल कट बता देती हूँ और हॉरिजॉन्टल कट बता देती हूँ। ठीक है, देखो इसमें बता रहा है कि आपको वर्टिकल कट में कौन कौन से मिलेंगे और हॉरिजॉन्टल कट में कौन कौन से मिलेंगे। तो जैसे देखो एक ब्रिक है, ब्रिक में क्या होगा, जो भी ब्रिक रहता है, जैसे ये ब्रिक का शेप अपन मान लेते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कट में जाएगा, मतलब ये ऐसे कटेगा, मतलब आड़ा कटेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल कट में जाएगा। और राउंड एप्पल, राउंड एप्पल किस में जाएगा, एक वर्टिकल कट में, क्योंकि अपन उसको सीधा काटेंगे, कैसे भी कटेगा तो वो सीधा कटेगा, तो वो एक वर्टिकल कट में भी जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कट में जब काटेंगे तो वो मतलब यदि उसको आड़ा काटेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, दो शेप्स में बीच से कटेगा। मतलब इसमें आपको ये बताना है कि हॉरिजॉन्टल कट में आप क्या करोगे और वर्टिकल कट में क्या करोगे। ये भी चैप्टर बहुत इजी है, ये भी बन जाएगा, बन जाएगा ना, छोड़ दूँ? देखो अब अपन कुछ नहीं कर रहे हैं मालूम, सिर्फ ना कुछ है ही नहीं इसमें। चलो ठीक है, इसको देख लो, मेरे ख्याल से